तो हेलो टू एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक दिन में काफ़ी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स डलवा सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी थंबनेल में लिखा हुआ कि एक दिन में 100 ज्वाइनिंग्स किस तरह से आप डलवा सकते हो। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेके चलता हूं आपको वीडियो की तरफ। बहुत से लोगों का ना सिंपल सा क्वेश्चन आता है यार कि एक दिन में 100 ज्वाइनिंग करवानी है, बट करवानी क्यों है, इसके पीछे मकसद है क्या? आपको सच में फील होता है कि आप एक दिन में 100 लोगों को हैंडल कर सकते हो? पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो एक दिन में मेरे अकॉर्डिंग हर एक इंसान को, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ किसी की भी ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो आपको करवानी चाहिए सिर्फ एक। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी की ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो आपको करवानी चाहिए कम से कम 5 से 6 ज्वाइनिंग एक दिन में, अगर ग्रो करना है तो। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, एक्स्ट्रा बर्डन जब हम लेते हैं उसकी वजह से हमारी डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और कई बार हम कम बर्डन लेके मतलब स्टेप बाय स्टेप चल के अपने जो अपना नेक्स्ट गोल होता है ना उसको अचीव कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर विद प्रोडक्ट करवा रहे हो एक दिन में एक ज्वाइनिंग, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहे हो तो कम से कम एक दिन में 5 से 6 ज्वाइनिंग्स, ताकि उसमें से रेशो निकल जाए, मतलब आपकी एक दिन की एक क्लोजिंग हो जाए। अब मेन बात ये आती है कि क्लोजिंग किस तरह से हो सकती है, या फिर कोई भी पर्सन अगर आपकी टीम में आ रहा है तो वो स्टार्ट किस तरह से करेगा। मेन बात इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो ध्यान में रखता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना तो मैंने किसी की ट्रेनिंग से बता रहा हूँ, ना तो फिर मैं कोई बुक से बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया इन 2 सालों में। किसी भी इंसान को काम स्टार्ट करने के लिए पहली बात चाहिए ट्रस्ट। अगर उसको भरोसा है कि ये इंसान जेन्युइन है, ये मेरी ग्रोथ करवा सकता है, अगर वो आपके जुबान में या फिर आपकी आंखों में वो चमक वो देख पाता है, तो वो आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता है, मतलब वो आपके बारे में जानना चाहता है। स्टार्टिंग में अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहे होंगे तो पहले इंट्रोडक्शन ही होती है, मतलब वो पहले आपको जाने। तो जब आप किसी भी पर्सन को, न्यू पर्सन को कॉल करते हो, ठीक है, कॉल करने के बाद जब आप उसको अच्छे तरीके से बात करते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन लेते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो, ठीक है, उसके बाद जब आप उसको ये बताते हो ना कि हाँ हमारे पास वर्क फ्रॉम होम है और इसके लिए आप 2 दिन तक अच्छे तरीके से काम के बारे में सीख सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि यहाँ पे हाँ मैं आके ग्रो कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकता हूँ, अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकता हूँ, सो मैं 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो इंसान आपके साथ काम करना चाहेगा। बट कई लोग मैंने यहाँ पे आके देखे कि सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, मतलब अपना मतलब ढूंढते हैं सिर्फ कि यार मैंने किसी भी तरह से इसकी ज्वाइनिंग करवा लेनी है। क्या पता वो उस काम के लिए बना ही ना हो और आप उसी इंसान के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में जब भी आप बात करते हो ना, तो एक मतलब ना उसके ऊपर वैसा उसको फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको ना मतलब एक जबरदस्ती कर रहे हो कि आ जाओ, नहीं। सिंपल वे में बोलना कि हाँ हमारे पास वर्क फ्रॉम होम है, आप 2 दिन तक अच्छे तरीके से सीख सकते हो, अगर कंफर्टेबल हो तो आप हमारे काम को सीखने के लिए हमारी जो रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है उनका पार्ट बन सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है देन आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब जब पहले टाइम आप इतने अच्छे तरीके से बात करते हो तो वो इंसान आपके बारे में और आपके काम के बारे में समझना चाहता है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसने, आपने नॉर्मल सी बात है, या तो कोई वीडियो भेजते होंगे या तो लाइव सेशन में लेके आते होंगे। अगर लाइव सेशन में लेके आ रहे हो तब भी बेस्ट है, वीडियो भेज रहे हो तब भी बेस्ट है। वीडियो देखने के बाद इतना श्योरिटी हो जानी चाहिए कि उसने वीडियो देख ली और उसको काम के बारे में लगभग 10% समझ आ चुका है। और जब आप उससे बात करते हो तो आपको ये बात फील हो जाती है कि हाँ उस इंसान को काम समझ आ चुका है 10%। अब जब उसकी आईडी क्रिएट हो जाती है, आईडी क्रिएट होने के बाद कई लोग मैंने ऐसे देखे कि दूसरे पर्सनों की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं कि यार कोई और करवा लेता हूँ ज्वाइनिंग, कोई और करवा लेता हूँ। एक दिन में कम से कम अगर 5 से 6 ज्वाइनिंग हो रही है इनफ है, इससे ज़्यादा मत भागो। 5 से 6 ज्वाइनिंग करवाओगे एक दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो इनफ है, क्योंकि आप उन लोगों को संभाल पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि मैं एक दिन में 2 या 3 ज्वाइनिंग करवाऊँ और उनको संभाल सकता हूँ, तब भी बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा पीछे मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करना, उतना ही करो जितना आपकी कैपेबल हो, जितना आप संभाल पाओगे। कोई मेरे को बोले कि एक दिन में भाई 100 ज्वाइनिंग करवाओ, करवा मैं सकता हूँ बट उनको संभाल नहीं सकता। 2 लोगों को संभालना ही बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, सो उतना ही काम करना है जितना आप संभाल सकते हो। अब कई लोग मैंने ऐसे देखे कि सिर्फ ट्रेनिंग के भरोसे ही छोड़ देते हैं कि भाई ये ट्रेनिंग खुद ही लगा लेगा, या फिर मतलब ये सारा काम खुद ही समझ लेगा, इसको कुछ बताना ना पड़े, ये कुछ एनालाइज ना करे, जज ना करे। ठीक है, कई लोग स्मार्ट होते हैं, कई लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, मतलब कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं वो ऑलरेडी 1 या 2 दिन में पीछे हट जाते हैं। ठीक है, जो समझदार होते हैं उनको आंसर चाहिए होते हैं कि हाँ मेरे को ग्रोथ दिख रही है, बट काम किस तरह से करना है, ग्रोथ किस तरह से होगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए,
फुल काम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि किसी पर्सन ने पूछा काम के बारे में, सीधा काम के बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, आपको फॉरएवर लिविंग का सब कुछ पता है, बट आप खुद बोलो क्या बिना अप्लाइन किया, बिना एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम से काम कर पाओगे? नहीं कर सकते। बट आपने स्टार्ट क्यों किया? भरोसे के तहत कि हाँ यार काम बेस्ट है, ग्रोथ कर सकता हूँ, अचीवमेंटें ले सकता हूँ, पैसा जब सभी कमा रहे तो मैं भी कमा सकता हूँ, ठीक है। तो जब एक इंसान अपनी आईडी को जनरेट करता है तो उसके बाद आपका फर्ज होता है कि आप उसको टेस्टिमनी भेजो किसी भी पर्सन की। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हमारे फॉरएवर लिविंग में, ठीक है, आप उनकी पहले कोई टेस्टिमनी भेज सकते हो ताकि उस इंसान को ये भरोसा हो जाए कि गवर्नमेंट लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, काम जेन्युइन है। उसके बाद कोई आप ऐसी टेस्टिमनी भेज सकते हो जिससे ग्रोथ डिसाइड हो रही हो। जैसे जितने भी अपने बेस्ट लीडर्स हैं, ठीक है, जिनकी टेस्टिमनी आती हैं ऑलरेडी फॉरएवर के पेजेस में डली हुई हैं, तो आप वो भेज सकते हो ताकि इंसान अपने आप को रिलेट कर पाए कि हाँ यार इसने भी ऐसे स्टार्ट किया था, मैं भी ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर ये ग्रो कर सकता है तो मैं भी कर जाऊँगा, ठीक है, रिलेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BOPP हो गया, ठीक है, फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी प्लान के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए ताकि उसके पास ना एक ओवरऑल आ जाए कि हाँ यार इस तरीके से काम होता होगा। अब कई लोग पता ही करते हैं कि यार कई बार उनको बोलते हैं कि टीम भी मैं बना दूंगा, काम भी मैं ही कर दूंगा, आपने कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो उसको क्यों लेके आ रहे हो? नोट गिनने के लिए। मतलब आप सारा का सारा काम करोगे और वो 15 तारीख को बैठ के नोट गिनेगा कि भाई मेरी तो 20,000 रुपया रखी है। इस तरह से नहीं चलता काम। उतना ही भरोसा देना है जितना उस पर आप खरे उतर सको कि हाँ यार मिलके मेहनत करनी पड़ती है, टीम भी बनाएंगे, मिलके बनाएंगे, जो भी काम होगा मिलके करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है सेम चलता है जिस तरह से सारे के सारे इस दुनिया के बिजनेस चलते हैं। हर जगह नेटवर्क बिल्ड होता है, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। हर जगह नेटवर्क के थ्रू टर्नओवर क्रिएट होता है, यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में एक सिंगल प्रोडक्ट लेना होता है, सिंगल प्रोडक्ट के साथ आपको 2cc लेवल कंप्लीट करना होता है। अब कई लोग ना उस 2cc लेवल पे पैसा बता देते हैं, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि आपने पैसा नहीं बताना तो आपको ये फील होगा कि यार हम तो झूठ बोल रहे हैं। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, जो अपना सुपरवाइजर होता है कम से कम 3 से 4 लाख के टर्नओवर में होता है, तो जब आप उसको ये बताते हो ना कि 34,000 रुपये में असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, तब आप उसको ये क्यों नहीं बताते हो कि यार 4 लाख में सुपरवाइजर होगा, या 10 से 12 लाख में असिस्टेंट मैनेजर होगा, या 18 लाख में मैनेजर होगा? ये क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि वो टर्नओवर है। उसी तरह से असिस्टेंट सुपरवाइजर का भी एक टर्नओवर है, आप कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हो। जब आपने बताया कि सिंगल प्रोडक्ट यूज करना है ताकि आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हाँ प्रोडक्ट जेन्युइन है, कंपनी बेस्ट तुमने देख ली, ग्रोथ तुमने बेस्ट देख ली। अब प्रोडक्ट कैसे हैं वो तो तुम खाओगे तभी तो पता लगेगा ना। सिंगल प्रोडक्ट जैसे ही उस पर्सन ने ले लिया, अब उसके पास क्या प्रोडक्ट आ चुका है, अब उसने उस चीज को फील कर ली कि हाँ यार प्रोडक्ट भी बेस्ट है। अब आप उसको 2cc का ऑप्शन दे सकते हो, जो उसको बेस्ट लगता है वही वो चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एप्पल का आईफोन लेना है, ठीक है, अगर वो 1 लाख का है, अगर आपके पास पैसा पड़ा होगा आप कैश में ले लोगे, नहीं तो आप EMI में ले लोगे। चूज किसने किया? वो आपने किया, समझ रहे हो। उसी तरह से फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है, 2cc लेवल आपने पहले किया, उसको अच्छे तरीके से समझाया कि सिंगल प्रोडक्ट के बाद 2cc करना पड़ता है। अब 2cc या तो वन शॉट भी कर सकते हो और शेयरिंग बेस में भी कर सकते हो, वो आपका समझाने का तरीका, आप किस तरह से बेस्ट वे में समझा पाओगे। तो आप कुछ भी यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हो, जो भी है वो टर्नओवर है। 2cc बताने से पहले अगर डरोगे या फिर अपने माइंड में सिर्फ 2cc ही रखोगे, कई लोग मैंने फॉरएवर में ये भी देखे हैं कि वो पहले ही दिमाग में ये सोच लेते हैं कि वो 2cc कैसे करेगा, वो उसकी हेडेक है। जब तुमने करना था वो तुम्हारी हेडेक थी, जब मैंने करना था वो मेरी हेडेक थी, क्योंकि करियर मेरा था। अगर मैंने किया तभी तो कमा पा रहा हूँ, आपने किया तभी तो आप कमा पा रहे हो, तभी तो आप टीम बिल्ड कर पा रहे हो। अगर वो करेगा वो उसकी हेडेक है, नहीं करता कोई बात नहीं। अगर वो नहीं करता तो वो फॉरएवर के बिजनेस में आगे नहीं जा पाएगा, करता है तो वो जा पाएगा। अगर करेगा आगे जाएगा तो बीच में पैसा भी वही कमाएगा, वो अपनी इनकम का पार्ट तुम्हें नहीं बनाने वाला, समझ रहे हो। तो तुम जो भी काम बता रहे हो उसको वो सारा का सारा जेन्युइन काम बता रहे हो। अपने माइंड में 2cc का भूत निकाल दो। तुम्हारा काम है सिंगल प्रोडक्ट बताना, उसके बाद जब वो यूज कर लेगा तब तुमने उसको 2cc के लिए बताना है। या तो वो 2cc कर लेगा, नहीं तो वो 5,000 की बिलिंग कर लेगा। काम तो सिंपल ही है, इसमें टफ तो कुछ है ही नहीं। बट मेन कमी कहाँ पे आती है? जब आप फॉलोअप नहीं कर पाते। फॉलोअप का मतलब है कि किसी भी पर्सन ने ज्वाइनिंग लगाई, आपने उसको सिर्फ डिपेंडेंट कर दिया ट्रेनिंग के ऊपर कि भाई ट्रेनिंग लगा और कोई बात नहीं हो रही, या फिर बेफालतू की बात हो रही है, और उसी के चक्कर में आप अपना नुकसान करवाते हो। आपने उससे बात भी करनी है, एक दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपका उसके पास फोन जाना चाहिए। उसको स्पेशल फील भी तो होना चाहिए ना यार कि किसी इंसान के साथ मैंने काम स्टार्ट किया है जो कि मेरी हेल्प करने वाला है।
अगर आप नॉर्मल सी बात है उसके साथ बात ही नहीं करोगे तो उसको कैसे फील होगा कि यार मैंने कोई काम भी स्टार्ट किया है। फील तो उसको होना चाहिए ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे आपको बातचीत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार, जो भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्टिमनी भेजी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पंकज गुप्ता की, ठीक है। मान लो आपने टेस्टिमनी भेजनी है, उससे पहले फ़ोन कर दिया कि भाई मैं अभी तुम्हें एक टेस्टिमनी भेज रहा हूँ, ये मेरे सीनियर है और आज के टाइम पे ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट ऑलरेडी जॉब करते थे, तो आप एक बार देखो कि किस तरह से मतलब इन्होंने आके यहाँ पे फॉरएवर लिविंग में अपने आप को और ज़्यादा ग्रो किया। अब आपने टेस्टिमनी भेज दी, अब वो अच्छे तरीके से देखेगा भी। अब टेस्टिमनी जब आपने उसने देख ली, उसके बाद आपने दोबारा फ़ोन किया कि भाई आपने देखा कैसी थी टेस्टिमनी, गवर्नमेंट लोग थे ना, देखो आज के टाइम पे यार हर एक इंसान ना गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है, और इनके पास ऑलरेडी 3 स्टार होने के बावजूद भी ये फॉरएवर लिविंग में आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा ना, समझ रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, वो भी अपने आप को रिलेट कर पाएगा, यार मैं कहाँ गवर्नमेंट जॉब के चक्करों में भटक रहा था जहाँ पे कुछ फ्यूचर ही नहीं है, अगर मैं फॉरएवर करता हूँ तो बेस्ट है। फिर आपने दूसरी टेस्टिमनी भेजी, थोड़ा सा उसके बारे में बताया, और उसके बाद जब टेस्टिमनी उसने देख ली, उसके बाद दोबारा आपने फ़ोन किया और उसको फुल अच्छे तरीके से दोबारा से बताया कि टेस्टिमनी के अंदर ये था। मतलब तुम्हें ये फील होना चाहिए कि उस इंसान ने टेस्टिमनी देखी है या नहीं देखी। जब 2 से 3 दिन वो ट्रेनिंग लगाता है, फॉर एग्जाम्पल आप 3 दिनों से मूवी देख रहे हैं, चौथे दिन आपका मूवी देखने का मन ही करेगा। अगर आप 3 दिनों से प्रैंक देख रहे हो तो आपका चौथे दिन प्रैंक देखने का मन ही करेगा। अगर आप 3 दिनों से फॉरएवर देख रहे हो तो आपका चौथे दिन भी फॉरएवर देखने का मन ही करेगा। समझ रहे हो, इसका खेल है सारा का सारा, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात है, हमने उसको फॉरएवर लिविंग के अंदर पहले लाना होता है। आप सीधे क्या करते कि बस कर ले 2cc कर ले सीधे, उसको 2cc नहीं करवाना है यार, उसको मैनेजर बनाना है। बट मैनेजर की सोच पहले खुद तो रखो। कई लोगों के मुंह से मैं एक ही बात सुनता हूं कि आ गया बस उसका 2cc करवा ही लूंगा मैं, उससे तो मैं 2cc ले ही लूंगा। क्यों? अगर आपकी अपलाइन भी सेम ही बात सोचती तो क्या वो आपकी आज के टाइम में हेल्प कर रही होती? जब कोई इंसान आपके साथ काम स्टार्ट करता है तो ये सोचो कि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर तो करेगा ही, वो तो नॉर्मल सी बात है। ये अपने अंदर प्राउड होना चाहिए कि वो तो करेगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। सुपरवाइजर भी करवाऊंगा इसका, असिस्टेंट मैनेजर भी करवाऊंगा, मैनेजर भी करवाऊंगा। समझ रहे हो, जितनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है सारा का सारा इसके अंदर मैं नॉलेज भरूंगा। तो वैसे अगर आपके अपने अंदर वो आ गई ना पावर, तो नॉर्मल सी बात है फिर आपकी टीम अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। काफ़ी आपने वीडियो देखी होंगी, एक दिन में 10 ज्वाइनिंग, एक दिन में 50 ज्वाइनिंग, एक दिन में 100 ज्वाइनिंग। वो सारी की सारी बातें हैं। 100 लोगों को संभालना आसान नहीं है। एक मैनेजर भी 100 डायरेक्ट में नहीं संभाल सकता, उसके भी डायरेक्ट में 4 या 5 ही होते हैं जो कि उनको कम ही टाइम दे पाता है। समझ रहे हो। तो एक दिन में अगर प्रोडक्ट के साथ करवा रहे हो तो 1 ज्वाइनिंग कम से कम होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा रहे हो तो 5 से 6 होनी चाहिए। अब लीड कैसे आएंगी वो आपका सीनियर बताएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बता सकता, ठीक है। लीड किस तरह से आती है, अब कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लीड ले सकते हैं, अगर वो मैंने अभी बता दिया तो नॉर्मल सी बात है फिर मैं अपनी टीम को क्या बताऊंगा। समझ रहे हो। तो वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, और हो सकता है कि लीड जनरेशन के ऊपर मैं कोई ना कोई वीडियो बनाऊं, बट हाँ जी उतना ही बता सकता हूँ जितना मैं बता पाऊंगा, ठीक है। सारे के सारे नॉर्मल सी बात है हिंट मैं नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ आपकी हेल्प जरूर होगी, इतनी मेरी श्योरिटी है। नॉलेज वही दूंगा जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक बार के बारे में पता लगे, क्योंकि मेरा ये काम नहीं कि आपको मोटिवेट करना और अपने व्यू बढ़ाना, ठीक है। मेरा काम है कि आप एक वीडियो भी देख रहे हो तो उससे आपको कुछ लॉजिक मिले, जो आपको अच्छा लगता है वही उसको अच्छा लगेगा। अगर आप ग्रोथ देख के आए तो वो भी ग्रोथ ही देख के आएगा, अगर आप पैसा देख के आ रखे तो वो भी पैसा देख के ही आएगा। अगर आप एक्साइटेड हो तो सामने वाला भी एक्साइटेड होगा, अगर आप नेगेटिव हो तो सामने वाला आपको नेगेटिव मिलेगा, अगर आप पॉजिटिव हो तो सामने वाला आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सोच आपकी है, जैसे आप खुद को बनाओगे ऑटोमेटिक वैसे पर्सन आपकी टीम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप ओवर थिंकर फॉरएवर लिविंग में कभी कामयाब नहीं हो सकते, मैं ओपन नहीं बोल रहा हूं। ओवर थिंकर का मतलब है यार वो करेगा नहीं करेगा, यार वो कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्ट वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, वो तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो तो बिजी कहां पे हो गया है। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचोगे रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कोई भी इंसान अगर मेरी टीम में आता तो कभी माइंड में मैं ये नहीं रखता कि वो 2cc करेगा नहीं करेगा। मेरा मकसद होता है, मेरा काम है बेस्ट तरीके से बताना है, करता है तो ग्रो करेगा, नहीं करता तो कोई बात नहीं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जब पॉजिटिविटी ऐसी होगी तो मैनेजर तो ऑटोमेटिक छक मार के आपके पास आएगा, ठीक है। तो फिर टेंशन मत लो, आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। लीड कैसे जनरेट होगी ये आप अपने सीनियर से पूछो, बिकॉज उनका कुछ ना कुछ तो फर्ज तो है ना, ठीक है। बाकी अगर मान लो किसी को पूछना ही है कि लीड कैसे जनरेट होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे बता सकता हूँ, ओपनली तो नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है हमें सिस्टम के साथ खेलना पड़ता है।
ऐसे काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम क्या बोल के ऐड डालें जिसकी वजह से वही प्लेटफॉर्म हमें रिजेक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंस्टाग्राम हो गया, हम ओपनली वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बोल के अगर प्रमोट करते हैं तो इंस्टाग्राम हमें ब्लॉक कर देता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक हैं जो कि मैं ओपनली नहीं बता सकता, तो आप मेरे को वो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से काम करो। मैनेजर आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो आपको नीचे खींच सकता है, ठीक है। एक ही सिंगल इंसान है जो आपको ग्रो भी कर सकता है और नीचे भी खींच सकता है, वो आप खुद हो। अपने खुद की पावर को इतना पहचानो कि यार लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, नेम फेम सब कुछ होना चाहिए, स्ट्रगल आएगा लाइफ में, ठीक है। सक्सेस स्ट्रगल के कोख से ही जन्म लेती है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जितना मर्जी स्ट्रगल आ जाए, बट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो सारी की सारी बातें ऐसे फील होती है यार कि कुछ किया तो है नहीं, सब कुछ हो गया। आपको लगता होगा ना कि मैनेजर अभी बड़े आराम से पैसा कमाता है, वो काम कम भी करेगा तभी उसके पास आ जाएगा, बट उसके लिए उसने भी कुछ ना कुछ तो किया है जो कि आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसकी स्टेज में आ पाओगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।